हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने षट पदार्थ विज्ञान के बारे में पढ़ा था। जो 6 पदार्थ आचार्य चरक ने बताए हैं वो है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। और वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ऐसा इसका जो है सीक्वेंस है। इसके साथ ही मैं ये और बताना चाहूँगी कि न्याय आदि दर्शनों ने 7 पदार्थ माने हैं और इन्होंने अव्यक्त को भी एक पदार्थ माना है, लेकिन वैशेषिक दर्शन ने 6 ही माने हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं। अब जो 6 शिष्यों का वर्णन है नेक्स्ट पेज पे, पुनर्वसु, आत्रेय, अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश। वो 6 शिष्य हैं अग्निवेश, भेल, चतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आयुर्वेद अवतरण में। अग्निवेश आदि के तंत्रों का निर्माण। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक कौन से बुद्धिमान थे? अग्निवेश थे, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ग्रंथ का निर्माण किया। ठीक है, तो सबसे इंटेलिजेंट थे अग्निवेश। आयुर्वेद तंत्रों का समस्त मुनियों द्वारा अनुमोदन। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद की परिभाषा की, जो पेज नंबर 13 पर दे रखा है। हिता हितम सुखम दुःखमयस्तस्य हिता हितम मानव च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात आयुर्वेद की जो परिभाषा है उसके अनुसार जिस ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित, अहित, हित मतलब पथ्य, अहित मतलब अपथ्य, इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया हो, उसे आयुर्वेद शास्त्र कहा गया है। यानी कि हित आयु क्या होती है? अगर हम लोग अच्छा आचरण करते हैं, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते, सबको आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं, सबकी जय बोलते हैं, तो वो उनकी हित आयु होती है। अहित आयु जो होती है उसमें अगर हम लोग किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका अनादर करते हैं, गुरुजनों का, माता पिता की सेवा नहीं करते, तो वो अहित आयु में आती है। इसी तरह से हित आयु से सुख आयु भी समझेंगे और अहित आयु से दुख आयु भी समझेंगे। तो इन 4 प्रकार की आयु हैं, तो ये हमारे पथ्य और अपथ्य पर निर्भर करती है। अगर हम लोग पथ्य करते हैं तो हम हित आयु या सुख आयु का उपभोग करेंगे, और अगर अपथ्य करते हैं तो हम अहित आयु और दुख आयु का उपभोग करेंगे। अब हम देखते हैं आयु के लक्षण तथा पर्याय। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोगो धारी जीवतम नित्यक्षानुबंधश्च पर्याय राय उच्यते। आयु क्या है? जब शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनका कॉम्बिनेशन होता है, इनका संयोग होता है, तो हम उसको आयु कहते हैं। इसमें से एक एलिमेंट भी कम हुआ तो वो आयु में उसकी गणना नहीं होगी। और फिर आगे इसके सिनोनिम्स दिए हैं, जैसे धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध। ये आचार्य चरक ने इसके पर्याय दिए हैं। ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, और आयुर्वेद की परिभाषा में जो हिता हितम सुखम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं BMS के, वो ये दोनों ही श्लोक लिख करके, मेमोराइज़ करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज में, विमर्श में देखिए 6th लाइन लिखा है, क्योंकि पंच महाभूत से उत्पन्न 24 तत्वात्मक शरीर अचेतन होता है, उसे ही शरीर कहा जाता है, और आत्मा को शरीरी कहा जाता है। शरीरी आत्मा है और शरीर क्या है? 24 तत्वात्मक पुरुष है। अब अगला जो है ये श्लोक आप देखेंगे, इसका क्या है? उभय लोकहित साधन में आयुर्वेद। ठीक है, तस्यायुष्यः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोक्यो उभयोर्हितम्। आयुर्वेद के बारे में बताया है, आयुर्वेद के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। ये वह आयु का पुण्यतम वेद है, इसलिए आयुर्वेद जानने वाले विद्वानों से पूजित है, क्योंकि यह मनुष्यों के लिए इस लोक और परलोक में हितकारी है। अतः इस आयुर्वेद का उपदेश कर रहे हैं। आयुर्वेद इतना गुणकारी है कि वो इस लोक के
मनुष्यों के लिए भी और परलोक के लिए भी हितकारी है। अब हम बात करते हैं सामान्य, जो कि षट पदार्थ विवेचन में सबसे पहला एलिमेंट है सामान्य, तथा विशेष की परिभाषा है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम रास हेतु विशेषज प्रवृत्ति रूपयस्य। तो इम्पॉर्टेंट है ये श्लोक, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और याद कर लें तो और भी अच्छा है। सामान्य तथा विशेष की परिभाषा, सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है और रास का कारण विशेष होता है। हम अगर चाहें कि एक चीज़ की वृद्धि हो तो हम वो उसको देंगे। हम अगर अब चिकित्सा की चर्चा करें तो चिकित्सा में अगर किसी मनुष्य या रोगी के मांस का क्षय हो रहा है तो हम उसको कहेंगे मांस भक्षण करो, जिससे कि मांस बढ़ेगा। अगर किसी के में रक्त का क्षय हो रहा है तो हम रक्तपान करने के लिए बोलेंगे, उससे उसका रक्त बढ़ेगा। और ऐसे ही विशेष की जो चिकित्सा है, मीन्स अपोजिट गुण वाली चीज़ों को देने से उस चीज़ में कमी आएगी। वैसे ही जो विशेष होता है, जैसे मेदस्वी है, उनको मेद घटाने वाली चीज़ हम देंगे तो उसको मेद से मुक्ति मिलेगी। अब इसके भी 3 भेद होते हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य के बारे में बता चुकी हूँ, मांस खाने वालों को मांस देने का जैसे हम करते हैं। और गुण सामान्य हो गया, जैसे दूध एवं घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है, तो गुण सामान्य हो गया। दूध कफवर्धक होता है, शुक्र भी कफज होता है, कफज गुणयुक्त होता है। ठीक है। अब अगला जो है कर्म सामान्य। कर्म सामान्य कैसे, अगर हम दौड़ेंगे तो बात की वृद्धि होगी, तो ये हो गया कर्म सामान्य। इसी तरह सामान्य के क्रमशः और भी 3 भेद हैं, जैसे अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य और एकदेश सामान्य। इसको हमें बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। इसके बाद इसी तरीके से हम लोग विशेष का भी डिवीज़न कर देंगे, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। ठीक है। और इसी को उससे ही हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसका उदाहरण हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे मांस धातु कम करनी है तो हम उसको खाने के लिए मांस धातु नहीं देंगे तो वो वृद्धि नहीं करेगा। अब अगला जो श्लोक है वो भी इम्पॉर्टेंट है। एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है, जो विभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करता है। जैसे सामान्यम एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथकत्व कृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यय। मतलब एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है, जो विभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करता है वह विशेष होता है। मतलब जो एकत्व बुद्धि करे, एक जैसा हो, वो सामान्य होगा, और जो अपोजिट हो वो विरुद्ध होगा, विशेष होगा। सामान्य तुल्य अर्थ को बताता है और विशेष विपरीत अर्थ को बताता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में इसमें 3rd जो पैरा है उसमें 4th लाइन देखिए। अधिक वस्तुओं में पाया जाता है उसे पर सामान्य, अल्प वस्तुओं में पाया जाता है उसे अपर सामान्य कहते हैं, और जो अधिक और अल्प वस्तुओं के बीच में रहने वाला होता है उसे परापर सामान्य कहते हैं। ठीक है। अधिक हो गया पर सामान्य, अल्प हो गया अपर सामान्य, और बीच में परापर सामान्य। नेक्स्ट जो श्लोक है वो है लोक का आधार। सत्वात्म शरीरम च त्रयमेत्र दंडवत लोकस्तिष्ठते संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्। लोक का आधार यानी कि जीवात्मा का आधार 3 दंड के समान सत्व, आत्मा और शरीर है। 3 डंडे के समान क्या है? सत्व, आत्मा और शरीर। इनके संयोग से यह लोक अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर रहता है, और इसी तरह शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। सत्वात्म शरीर क्या है? त्रिदंड,
ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि सत्व, आत्मा और शरीर क्या है? त्रिदंड है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि हम आत्मा को ही दंड देते हैं, तो ये त्रिदंड हो गया, सत्व, आत्मा और शरीर। इन तीनों के बिना हमारा शरीर इसी से जीवन युक्त रहता है, और ये नहीं है तो हमारे शरीर में कुछ भी नहीं रह जाता। अब पढ़ेंगे आयुर्वेद का अधिकरण। स पुमानश्चेतनम तच्चाधिकरणम स्मृतम वेदस्यास्य तदर्थम ही वेदो अयम संप्रकाशितः। अर्थात सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग को ही हम क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। सत्व, आत्मा और शरीर युक्त पुरुष ही चेतन है। अगर इसमें एक भी एलिमेंट मिसिंग हो तो वो चेतन नहीं है, वह मिलित रूप में सत्व, आत्मा और शरीर इस आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण है। इसी सत्वादी विशिष्ट लोक के लिए इस आयुर्वेद शास्त्र का प्रकाश किया गया है। अब हम चेक करेंगे द्रव्य गणना। खादीनात्मा मना कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह सेन्द्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। मतलब खादीन आत्मा हो गया आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये 9 हो गए द्रव्य। पुनः चेतन अचेतन रूप से इनके 2 विभागन करते हैं। ठीक है, तो ये इसके होते हैं कारण द्रव्य। द्रव्य गणना में कारण द्रव्य होते हैं पंच महाभूत और आत्मा, मन, काल और दिशा। और जो कार्य द्रव्य होते हैं वो इसके 2 होते हैं, चेतन और अचेतन। चेतन में फिर बहिरंतश्चेतन और अंतश्चेतन। बहिरंतश्चेतन मतलब बाहर से भी चेतन, अंदर से भी चेतन, तो वो जांगम यानी कि एनिमल किंगडम आता है। और अंतश्चेतन यानी कि चल फिर नहीं सकते बट लाइव हैं, तो वो प्लांट्स आते हैं यानी कि औद्भिद। जांगम में फिर होता है जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अंतश्चेतन में वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। अब अगला देखते हैं गुण की गणना। ये तो थी सामान्य और विशेष की गणना, द्रव्य की गणना हो गई। और अब हम करेंगे गुण की गणना। गुण इज सार्था गुर्वादयो बुद्धि प्रयत्नानां परादय गुणा प्रोक्ता। गुण गणना अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ गुरु, मंत्र आदि 20 बुद्धि जिसके अंत में प्रयत्न है, ऐसे सुतुक आदि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और परादि 10। तो इसमें सा अर्था यानी कि इंद्रिय गुण संख्या में 5 हैं, गुर्वादि शारीरिक गुण संख्या में 20 हैं और अध्यात्म आत्मगुण संख्या में 6 हैं और पर आदि गुण जो हैं ये संख्या में 10 हैं। अब जो सार्था गुण है इसको हम कहते हैं, आप एक जगह लिख सकते हो कि सार्था आदि गुण जो हैं वो 5 हैं। इनको इंद्रिय गुण भी कहते हैं, ये 5 होते हैं संख्या में। गुर्वादि गुण ये 20 होते हैं, ठीक है, 10 नॉर्मल और 10 उसके अपोजिट, तो टोटल 20 हो गए। अध्यात्म गुण 6 हो गए और परादि गुण 10 हो गए। इसको हम टेबुलर फॉर्म में बाद में लिखवाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कर्म का लक्षण। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। मतलब हम अगर कोई भी प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है, प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा, प्रयत्न यानी कि कोशिश करके हम कोई चेष्टा कर रहे हैं शरीर से, हाथ से या पैर से या बोली से, तो उसको हम कर्म कहेंगे। ठीक है। समवाय का लक्षण, ये लास्ट जो षट पदार्थ विवेचन का ये लास्ट है समवाय। समवायो अपृथक भावो भूम्यादीनां गुणैर्मतः स नित्यो यत्र हि द्रव्यं न तत्रान्यतो
गुणा, यानी जो पृथ्वी आदि द्रव्य होते हैं ना, उनके साथ जो गुणों का अपृथक भाव होता है वो ही समवाय है। मतलब पृथ्वी है, उसका गुण क्या है? गंध। तो गंध को उससे कोई अलग नहीं कर सकता है। आकाश सुषिर होता है, वो गुण उससे कोई अलग नहीं कर सकता है। ये नित्य है क्योंकि जहाँ द्रव्य रहता है वहाँ समवाय संबंध से गुण अवश्य रहता है। अब आ जाए नेक्स्ट पेज में, द्रव्य का लक्षण। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तद्द्रव्यम, जिसके आश्रित कर्म और गुण रहते हैं उसको हम द्रव्य कहते हैं, और इन दोनों में समवायी संबंध रहता है, इसलिए हम उसको द्रव्य कहते हैं। गुण के लक्षण ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं श्लोक। जैसे द्रव्य के लक्षण, यत्र आश्रिता कर्म गुणा, अगर आप अपने नोट्स में इनको लिख लोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। गुण का लक्षण क्या है? समवाय तो निश्चेष्ट कारणम गुणा, मतलब जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो और ग्रहण में कारण हो, उसे गुण कहते हैं। मतलब समवायी कारण से तो ये रहता ही है, ठीक है। और जैसे ही हम उस सब्जेक्ट का नाम लेते हैं तो हमें हमारे दिमाग में उसी गुण का स्मरण होता है। अब बात करेंगे कर्म का लक्षण। असंयोगी च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म नान्यदपेक्षते। ये जो है, ये लाइनें आपको फिलअप के फॉर्म में भी दी जा सकती हैं और आपसे पूछा जा सकता है इसमें क्या आएगा। जैसे लिखा जा सकता है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया डैश कर्म नान्यदपेक्षते। तो डैश में क्या आएगा? तो कर्म आएगा। इसका अर्थ क्या है? जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो एवं द्रव्य के आश्रित हो, उसे कर्म कहते हैं। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। ये कर्म संयोग और विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता, अर्थात कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है, ठीक है। कर्म के भी फिर दो भेद होते हैं, अहलौकिक और पारलौकिक। और अगर हम चर्चा करें तो द्रव्य जो है वो संयोग और विभाग का समवायी कारण है और कर्म जो है निमित्त कारण है। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं और इसमें हम चर्चा करेंगे धातु साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान की, जिसमें आएगा आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन एक्चुअली क्या है। धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र से आसे प्रयोजन। धातुओं को, हमारे शरीर में जो धातुएं हैं उनको बैलेंस रखना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। रोगों के त्रिविध कारण, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोगों के त्रिविध कारण क्या हैं। काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। अर्थात शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति होने में काल, बुद्धि और इंद्रियों के विषयों का मिथ्यायोग, अयोग, अतियोग, ये तीन हेतु होते हैं। यानी कि रोगों के त्रिविध कारण क्या हैं? काल, बुद्धि और इंद्रिय का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग। और इसके अधिष्ठान क्या हैं रोगों के? मन है और शरीर है। नेक्स्ट पेज नंबर 31 में रोग का आश्रय क्या है? रोग का आश्रय क्या है? शरीर और मन है। शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधि नाम आश्रयो मतः तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समः। अर्थात शरीर और मन ये दोनों ही रोग के आश्रय हैं, तथा सुख का भी आश्रय ये मन है और शरीर ही है, और दुख का आश्रय भी शरीर और मन है। जैसे काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ, जब ये इनका अतियोग होता है, अयोग या मिथ्यायोग होता है, तो वो रोग का कारण होता है। लेकिन अगर ये समावस्था में रहेंगे, यानी कि बैलेंस रहेंगे, तो हमें कोई रोग नहीं होगा और वो हमारे लिए सुख का कारण होगा। अब हम चर्चा करते हैं आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। ठीक, आत्मा रोग का आश्रय बिल्कुल नहीं। निर्विकारः परस्तु आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय
चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया, अर्थात पर यानी कि श्रेष्ठ या सूक्ष्म आत्मा जो है वो निर्विकार है, आत्मा निर्विकार है, और वही आत्मा सत्व यानी कि मन, भूत यानी कि पंच महाभूत, गुण यानी कि भूतों के गुण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध या सत्व रजतम और 10 इंद्रियों से युक्त होता है, तब चैतन्य होता है। मतलब आत्मा सिर्फ किसी भी पुरुष में चेतनता का कारण होती है और वो किसी भी रोग का आश्रय नहीं है। रोग सिर्फ मन और शरीर में होते हैं। वह आत्मा नित्य है, सभी चराचर जगत का दर्शक है और क्रियाओं को देखता है। वो सिर्फ दर्शक है। आत्मा इज ओनली द दर्शक, व्यूअर। ओके। शारीरिक और मानसिक दोष। वायु पित्तम कफश्चोक्तः शारीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्च तमेव च, अर्थात संक्षेप में वात पित्त और कफ ये शारीरिक दोष कहे गए हैं और मानसिक दोष क्या है? रज और तम। सत्व क्यों नहीं है? सत्व इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस। अब आ जाइए पेज नंबर 35 पे। प्रशाम्यत्यौषध है, पूर्वो दैव्योक्ति व्यपाश्रय है, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। शारीर और मानस रोगों का चिकित्सा सूत्र क्या है? शारीरिक दोष या रोग दैव विपाश्रय और युक्ति विपाश्रय औषध से शांत होते हैं। मानस रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि से शांत होते हैं। ठीक है, ये श्लोक इम्पोर्टेंट है तो याद कर लें तो अच्छा है। अब आते हैं वात का लक्षण और चिकित्सा सूत्र। वात के लक्षण क्या है? रूक्ष शीतो लघु सूक्ष्मश्चलोअत विशदः खरः विपरीत गुणैर द्रव्य मारुतः संप्रशाम्यति। वात का लक्षण और चिकित्सा सूत्र क्या है? वायु रूप शीतल लघु सूक्ष्म और चल विशद और खर इन भौतिक गुणों से युक्त है। इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से वायु का शमन होता है। ठीक है, वायु जो बढ़ाने वाले इसके जो गुण हैं वो रूक्ष होगा, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। ये गुण आपको याद करने, कंठस्थ होने चाहिए और इसके विपरीत जो भी गुण हम देंगे वही वात की चिकित्सा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पित्त का लक्षण और चिकित्सा सूत्र। स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु विपरीत गुण पित्तम द्रव्यराशु प्रशाम्यति। अर्थात जो पित्त के गुण होते हैं वो हैं स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण और द्रव और अम्ल, सर और कटु। यानी कि स्नेह चिकना होता है, उष्ण गरम, तीक्ष्ण तीखा, द्रव पतला, अम्ल खट्टा, सर बहने वाला, कटु चटपटा। ये गुण हो गया। इसके विपरीत जो है वो पित्त को शांत करने वाले गुण कहे जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं कफ का लक्षण तथा चिकित्सा सूत्र की। तो है गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला श्लेष्मणः प्रश्ममं यान्ति विपरीत गुणैर गुण। अर्थात गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर और पिच्छल ये गुण कफ के होते हैं। इनके विपरीत अगर हम लोग गुण वाले द्रव्यों को हम सेवन कराएंगे तो कफ का शमन करता है। साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र। साध्य मीन्स जो रोग हम कंट्रोल कर सकते हैं उनका चिकित्सा सूत्र। और असाध्य रोगों में चिकित्सा भाव। विपरीत गुणैर देश मात्रा कालोपपादित भेषजैर विनिर्वतन्ते विकारा साध्यम सम्मता साधनम न त्वसाध्यानां व्याधीनां उद्दिश्यते। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है बट याद नहीं करने वाला है। जैसे
इसका अर्थ क्या है? जब देश मात्रा, देश मतलब भूमि भी होता है देश, जैसे भूमि साधारण देश है और अनूप देश है ना, जंगल है, तो इस तरीके के देश हो गए। यह रोगी का शरीर, वो भी देश होता है। मात्रा, समुचित मात्रा जो वय, बल, शरीर, अग्नि, सातम्य आदि का विचार करने के बाद दी गई है। और काल, अवस्थित या नित्य, काल कैसा चल रहा है, ठीक है। ये विपरीत गुण वाले, यानी कि हेतु और व्याधि से विपरीत या विपरीतार्थकारी भेषज औषध का प्रयोग युक्तिपूर्वक किया जाता है, तब साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। असाध्य रोगों की चिकित्सा का उद्देश्य नहीं किया गया, क्योंकि जब रोग असाध्य है तो आपको अपना डीफेम करने के लिए ऐसे रोगियों की चिकित्सा बिल्कुल नहीं करनी है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बताएंगे आपको पेज नंबर 38 में श्लोक दे रखा है, रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा निर्वृत्तौ च विशेषे च प्रत्यया खाद्यत्रयः। अर्थात इसमें रस के लक्षण बोले गए हैं। रसना यानी कि जो जीवा से ग्राह्य विषय है उसको हम रस कहते हैं। रस का आधार क्या होता है? द्रव्य होता है, जल होता है और पृथ्वी होता है। और रस की उत्पत्ति में भी जल और पृथ्वी कारण द्रव्य हैं। विशेष ज्ञान, ये मधुर है, ये कटु है, ये हम क्या बताते हैं? हमारी रसनाई तो बताती है। तो इसलिए जो जीवा है वो रस का स्पेशल स्थान है, ठीक है। और वायु, आकाश और अग्नि, मतलब रस का ज्ञान तो जो होता है वो जल और पृथ्वी की वजह से होता है, लेकिन उसका ज्ञान का कारण क्या होता है? वायु, आकाश और अग्नि। अब आते हैं और बताते हैं आपको रस के भेद। रस के 6 भेद होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ठीक है। आगे हम देखेंगे रसों का कार्य। तो जो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, उनको हम रसों से कैसे कोरिलेट करेंगे? तो जो मधुर, अम्ल, लवण है यानी कि मल, वो कफवर्धक रस हैं। कटु, तिक्त, कषाय जो हैं ये वो वातवर्धक रस हैं। और कल यानी कि कटु, अम्ल और लवण ये पित्तवर्धक रस हैं। और इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे वी के टी के कर लो तो वात को कटु, तिक्त, कषाय बढ़ाता है। इसके अलावा जो बचे हुए रस हैं वो वात को घटाएंगे। और ऐसे ही कफ के साथ होता है, जैसे के मल, कफ को मल बढ़ाता है, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण। तो मल के अलावा जो रस बचे यानी कटु, तिक्त, कषाय वो कफ को कम करेंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले बना के इस चीज़ को याद कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय में कौन से महाभूत इसमें उपस्थित हैं। मधुर रस में नोट कर लीजिए जल और पृथ्वी, जल और पृथ्वी। अम्ल में पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी और अग्नि। लवण में जल और अग्नि। कटु में वायु और अग्नि, कटु में वायु अग्नि। तिक्त में वायु और आकाश, तिक्त में वायु और आकाश। कषाय में वायु और पृथ्वी। ये एक टेबल बना लीजिए और टेबल को अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए, कभी आपको नहीं भूलेगा और इससे जुड़े हुए सवाल भी आपके कभी गलत नहीं होंगे। अब हम चर्चा करते हैं अभाव भेद से द्रव्यों के भेद। हमें ये श्लोक याद है, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तोमतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यमुच्यते। ये 3 तरीके के द्रव्य हैं जो दोषों को प्रशमन करते हैं, शांत करते हैं, दोषों को प्रदूषित करते हैं यानी कि उबाड़ते हैं, बढ़ाते हैं, और कुछ स्वास्थ्य के लिए हितकारक होते हैं। तो ये 3 तरीके की द्रव्य या औषधि हमें याद कर लेनी है। ये सवाल पूछा जाता है। उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार,
अब हम देखेंगे उत्पत्ति भेद से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तत्पुनस् त्रिविधम ज्ञेयम जांगम औद्भित पार्थिवम, यानी कि जांगम, औद्भित और पार्थिव। यानी कि जांगम मीन्स एनिमल, औद्भित मीन्स प्लांट्स, पार्थिव मीन्स मिनरल्स। ठीक है, तो जो जांगम द्रव्य हैं उनको उनसे हमें जैसे जानवरों से जो भी मिलता है, जैसे मधु है, गोरस है, पित्त है, वसा है, मज्जा, रक्त, मांस, मल, मूत्र, ठीक है, शुक्र, हड्डी, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये जांगम द्रव्य हो गए। अब आता है पार्थिव द्रव्य। जो पार्थिव द्रव्य होते हैं, जैसे हमें मिनरल्स जो मिलते हैं, चांदी हुआ, तांबा, वंग, नाग, लोहा, इसका जैसे हम लोग भस्मीकरण करके भस्म बनाते हैं, तो वो हमें पार्थिव यानी कि मिनरल से मिलता है, ओर्स वगैरह। औद्भिद द्रव्य जो होते हैं वो मेनली प्लांट्स होते हैं, जैसे वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध और औषध। तो जो वनस्पति होते हैं उसमें केवल फल दृष्टिगोचर होता है, वानस्पत्य में फल फूल दोनों होता है, विरुद्ध लताएं जितनी होती हैं उनको विरुद्ध कहते हैं। औषधि जो होती है, अनाज की जैसे फसलें होती हैं वो एनुअल होती हैं, 1 साल के बाद वो खुद ही से नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और औद्भिद द्रव्य में उसके जो यूज़फुल पार्ट्स हैं उसमें ये एक श्लोक है, वो आप देख लो। मूलत वक्सार निर्यास नाल स्वर सपल्लवा शारा क्षीरम फलम पुष्पम भस्म तैलानी कंटका पत्राणि शुंगा कंदाश्च प्ररोहा चौद्भितो गण। ठीक है, इसमें आगे मूल, छाल, सार, गोंद, नाल, स्वरस, मृदु, पत्तियाँ, छार, दूध, फल, फूल, भस्म, तेल, कांटे, पत्तियाँ, शुंग, कंद, प्ररोह। ठीक है, ये सारे जो हैं 18 हैं संख्या में, ये सारे आते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मूलनी आदि द्रव्यों की गणना, यानी कि जिनका मूल जो है वो प्रयोग में लाया जाता है, जिनका मूल का औषधीय फ़ायदा है, औषधीय यूज़ है। ठीक है, तो ये कितने होते हैं मूलनी? 16। फलनी होते हैं 19। ठीक है, महास्नेह हैं 4, लवण हैं 5, मूत्र हैं 8, दूध हैं 8, शोधन के लिए 6 वृक्ष बताए गए हैं। और इस अध्याय में पुनर्वसु ने इन सब की गणना की है। वैसे जनरली पूछते नहीं हैं, सिर्फ नंबर ही पूछते हैं 16 मूलनी, बट फिर भी इसमें जो 16 मूलनी दे रखे हैं इसमें आप जो पर्याय दिए हुए हैं वो आप ज़रूर देखिए। जैसे हस्तिदंती को नागदंती कहा है, हेमवती सफ़ेद वच, ठीक है, श्यामा को काला निशोत, त्रिव्रत सफ़ेद निशोत हो गया, अधोगुड़ा क्या हो गया? विधारा, सप्तला क्या हो गया? सातला या सतधरिया सेहुड, श्वेत नामा हो गया श्वेत अपराजिता, प्रत्यक्ष श्रेणी दंती। ठीक है, इस तरीके से शीरणी, स्वर्ण शीरी को कहा है। इसमें ये आते हैं मूलनी, 16 मूलनी हो गए। मूली द्रव्यों का प्रयोग स्थल, जैसे वन, सनई, कुंदरू और वच, इनका वमन के लिए यूज़ होता है। अपराजिता और मालकांगनी का शिरोविरेचन, ठीक है, और शेष सारी औषधियों जो बची हैं उनका विरेचन। ऐसे ही 19 फलनी दे रखा है। एक बार नज़रें इसमें कर लीजिएगा, दौड़ा लीजिएगा, जिससे कि पता चल जाए कि आपको फलनी है क्या। ठीक है, अब आ जाए चतुर्विध महास्नेह, घृत, तेल, वसा, मज्जा, हमें पता ही है 4 महास्नेह है। इसके बाद बात करते हैं 5 नमक की। 5 नमक में आते हैं काला नमक, सेंधा नमक, विड नमक, औद्भिद नमक और समुद्र नमक। ठीक है, सामान्यतः सारे जो नमक होते हैं शरीर को स्निग्ध करने वाले होते हैं, गर्म होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं और श्रेष्ठ अग्निदीपक होते हैं। ठीक है, मूत्रों के नाम और संख्या वैसे तो आगे हम लोग सब पढ़ेंगे ये सब,
जैसे कि इसमें भेड़ का मूत्र है, बकरी, गोमूत्र, भैंस का मूत्र, हाथी का मूत्र, ऊँट का मूत्र है, घोड़े का मूत्र, गधे का मूत्र। तो ये 8 प्रकार के मूत्र हो गए। ये चिकित्सा में प्रयोग में लाए जाते हैं, इसीलिए इसको पढ़ना आवश्यक है। सामान्यतः जो मूत्र के गुण हैं वो उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, अरूक्ष होता है, कटु होता है और मूत्र उपटन के कार्य में लेप में भी प्रयोग में लाया जाता है। मूत्र का प्रधान रस कटु होता है और लवण जो होता है अनुरस होता है। ठीक है। अब चर्चा करते हैं 8 प्रकार के दूध की। भेड़ी का दूध है, बकरी का, गाय का, भैंस का दूध है, ऊँटनी का दूध, हस्तिनी, घोड़ी और स्त्री दूध। ये 8 प्रकार के दूध जो हैं ये चिकित्सा के कार्य में लाए जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सामान्य गुण अगर देखें दूध का तो मधुर होता है, स्निग्ध होता है, वीर्य में शीतल होता है और दूध को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आ जाओ। शोधनार्थ 3 अन्य वृक्ष, शोधन के लिए 3 वृक्षों की गणना की है, स्नूही, अर्क और अश्मंतक, जिसमें कि स्नूही जो है अश्मंतक का प्रयोग वमन के लिए, स्नूही विरेचन है और अर्क जो है वमन विरेचन दोनों कार्यों को सिद्ध करता है। शोधन के लिए फिर 3 वृक्षों का नाम बताया, पूती, कृष्ण, गंधा और तिलवक, और ये तीनों ही जो हैं शोधन के कार्य में लाए जाते हैं। ठीक है। जिसमें पूतिक और तिलवक विरेचनार्थ दिए जाते हैं। अब देखते हैं औषधि और चिकित्सक। इसमें देखते हैं श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण। तो इसमें एक श्लोक दे रखा है, ज़रूरी नहीं है ये, बट एक बार मैं ऐसे पढ़ दे रही हूँ। योग मासाम तु यो विद्याद्येश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य स ज्ञेयो भिषग उत्तम। मतलब जो श्रेष्ठ चिकित्सक है वो प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार इन औषधियों का प्रयोग करना जानता हो, उसको ही क्या कहते हैं, उत्तम वैद्य कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट अध्याय जो कि दीर्घजीविती अध्याय समाप्त होता है और हम कल से शुरू करेंगे द्वितीय अध्याय जो है अपामार्ग तंडुलीय अध्याय, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। आप जुड़े रहिए मेरे से और मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ाते हुए चलूँगी। धन्यवाद।